झांसी में ओरछा से पहुंची कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम उस वक्त चर्चा में आ गया जब हेलीकॉप्टर की कम ऊंचाई पर उड़ान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर के रोटर से पैदा हुई तेज हवा के दबाव से रास्ते में लगे होर्डिंग, बैनर और टेंट हिलने लगे। कुछ लोगों ने एक चाय का ठेला पलटने और बाइक सवारों के संतुलन बिगड़ने के दावे भी किए। दरअसल बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के बैनर तले गुरुवार को मध्य प्रदेश के ओरछा से झांसी तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़िए ओरछा धाम से जल लेकर झांसी के श्री सिद्धेश्वर पीठ पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और झांसी पहुंचने प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर में झांसी मंडल के मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे और पुलिस महानिरीक्षक आकाश कोल्हारी सवार थे। दोनों अधिकारियों ने यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों, जिसमें इलाइट चौराहा, सिद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र शामिल है, वहां श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रिपोर्टों में संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। पहले आयोजन को लेकर करीब 5000 कांवड़ियों की जानकारी दी गई थी, जबकि यात्रा के बाद की रिपोर्ट में करीब 12000 श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया। इसलिए निश्चित संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। इसी भीड़ के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हेलीकॉप्टर सड़क और भीड़ के काफी करीब नजर आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर के नीचे आने के बाद तेज हवा का दबाव महसूस हुआ। कुछ जगहों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हिलने की बात भी सामने आई। मिशन कंपाउंड गेट के पास चाय की रेडी लगाने वाले निखिल अग्रवाल ने दावा किया है कि तेज हवा की वजह से उनका ठेला पलट गया और सामान सड़क पर बिखर गया। सर, वो हेलीकॉप्टर काफी नीचे था, तो उसके हवा के प्रेशर से मेरा ठेला ये पूरा उड़ के पीछे की साइड गिर गया। तो ये इस पे जितना सामान वामान रखा था ये सब पूरा नुकसान हो गया है। और वो तो कहिए कि मैं थोड़ा सा साइड में था, वरना ठेला मेरे ऊपर आके गिरता। और भी कोई होर्डिंग वोर्डिंग पूरे फट गए थे, यहाँ पे ये बैनर वैनर सब पूरे फट गए थे। बाकी तो पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो गया। तो ये टेबल उड़ गई थी, ब्रेंच वगैरह उड़ गई थी। वो जो हेलीकॉप्टर था वो काफी नीचे था, तो उसके क्यों आया था वो हेलीकॉप्टर? वो ये पुष्प वर्षा के लिए आया था सर। तो वो उन्होंने काफी नीचे किया पायलट साहब ने, तो उसके कारण ये सब पूरा अस्त व्यस्त हो गया थोड़ा सा। आप बैठे होते यहाँ सब यदि मैं बैठा होता तो हो सकता कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भीड़भाड़ वाले इलाके में हेलीकॉप्टर की उड़ान कितनी ऊंचाई पर थी और क्या सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान रखा गया था। इसी को लेकर पूर्व पायलट कैप्टन सुरेंद्र सिंह ने वायरल वीडियो के आधार पर उड़ान को जोखिम भरा बताया है। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर के रोटर से नीचे की ओर आने वाली हवा, जिसे डाउन वॉश कहा जाता है, जमीन के नजदीक ज्यादा असर डाल सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका प्रभाव लोगों, अस्थायी ढांचों और हल्की वस्तुओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और डीजीसीए से भी मामले की बात इसे लेकर करनी चाहिए। जो वीडियो मैंने देखा है और उस पर आपका जो सवाल है उसको देख के साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो पायलट उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है वो बहुत खतरनाक तरीके से उड़ा रहा है और उस वजह से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होने की संभावना थी। जो हवा हुई है, आपका सवाल है कि इतनी हवा को क्यों आई है, तो जब आप नीचे फ्लाइंग कर रहे हो और हेलीकॉप्टर को बहुत स्लो चलाना है तो हमें उसको ज़्यादा पावर देनी पड़ती है और हमें नोज अप करके उसको उड़ाना पड़ता है, जिससे हेलीकॉप्टर धीमे उड़े। क्योंकि हेलीकॉप्टर को फूल मालाएं ऊपर से बरसानी थी तो उसको धीमे उड़ाना था, लेकिन बहुत नीचे ये है, बहुत खतरनाक कंडीशन थी। और जब नीचे उड़ रहा है और हमने थ्रस्ट ज़्यादा दे रखी है, इसी वजह से डाउन वॉश बहुत तेज़ी से नीचे आया। डाउन वॉश का मतलब है जो हवा हेलीकॉप्टर के जो रोटर ने नीचे फेंकी है उसको डाउन वॉश बोलते हैं। और उसी वजह से होर्डिंग्स के फ्लैक्स उड़ गए। बहुत सारे जो सड़क पे लोग बाग जा रहे थे वो नीचे गिर गए। मोटरसाइकिल सवार जो जा रहे थे वो गिर गए। छोटे बच्चे मैंने देखा है वो हवा में उड़ गए। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाने के परमिशन हमारा डीजीसीए नहीं देता, जो कि डीजीसीए के फ्लाइट सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट में है। और प्रशासन को और डीजीसीए को ऐसे पायलट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि जिसने हजारों लोगों की जान जो है जोखिम में डाली।
हालांकि किसी उड़ान को नियमों के खिलाफ या खतरनाक घोषित करने के लिए केवल वायरल वीडियो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उड़ान की वास्तविक ऊंचाई, हेलीकॉप्टर का प्रकार, मौसम और हवा की स्थिति, ऑपरेशन की अनुमति और पायलट की उड़ान संबंधी जानकारी समेत कई तकनीकी पहलुओं की भी जांच जरूरी होगी। फिलहाल इस घटना में किसी बड़े हादसे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो स्थानीय लोगों के दावों ने सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का बड़ा आयोजन थी। हजारों श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद थे और आसमान से पुष्प वर्षा उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनी थी। लेकिन अब इसी पुष्प वर्षा के दौरान हेलीकॉप्टर की उड़ान पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भीड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाते समय सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बहस जरूर नई छेड़ दी है और अब निगाहें इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी या DGCA इस मामले में कोई औपचारिक जांच करती है या फिर नहीं।